ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सीसी को देखते हैं जिसे उसकी लैंडलॉर्ड घर से निकाल रही होती है क्योंकि उसकी लैंडलॉर्ड को लगता है कि सीसी उनके बेटे को सीड्यूस कर रही है। सीसी उसे कहती है कि आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन उसकी लैंडलॉर्ड उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो फैंगली को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आप पिछले 7 सालों से मिलिट्री में थे और अब वापस आए हो, इसलिए आपके ग्रैंडपा ने आपके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है। नेक्स्ट सीन में फैंगली रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट के लिए आया होता है, तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है और उसकी टेबल के नीचे छुप जाती है क्योंकि उसकी लैंडलॉर्ड अभी भी उसके पीछे पड़ी होती है। जब सीसी टेबल के नीचे से फैंगली को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसे पहले से जानती थी। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर फैंगली सीसी को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा होता है क्योंकि फैंगली मिलिट्री में उसका इंस्ट्रक्टर होता है। सीसी उसे कहती है कि अब मैं और ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है और अपने आप को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी और उसे ट्रेनिंग के लिए कहता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और टेबल के नीचे से वो बाहर जाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वांग नाम की लड़की आ जाती है और फैंगली से कहती कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी, तुम्हें हर काम के लिए मेड रखनी होगी और मैं बच्चों का ध्यान भी नहीं रखूंगी, इसके लिए तुम्हें नैनी रखनी होगी। जो सुनकर फैंगली उसे कहता कि अभी हमारी शादी हुई नहीं है, अभी तुम सिर्फ यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आई हो। उन दोनों की बातें सुनकर सीसी सोचती है कि क्या मैं इंस्ट्रक्टर फैंग के ब्लाइंड डेट के बीच में आ गई हूँ, लेकिन तभी वांग सीसी को टेबल के नीचे देख लेती है। सीसी को देखकर वांग फैंगली से कहती है कि क्या तुम दोनों का आपस में कुछ चल रहा है और तुम दोनों मुझे फंसाना चाहते हो। वो फैंगली पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सीसी सोचती है कि इंस्ट्रक्टर फैंग ने मुझे नहीं पहचाना होगा क्योंकि मुझे तो आर्मी छोड़े बहुत टाइम हो गया है, लेकिन फैंगली उसे पहचान लेता है। देन सीसी टेबल के नीचे से बाहर आती है। नेक्स्ट सीन में सीसी फैंगली से कहती है कि मैं आपकी ब्लाइंड डेट खराब नहीं करना चाहती थी और वैसे भी वो लड़की आपके लायक नहीं थी, इसीलिए अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ से चली गई। फैंगली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए किस टाइप की लड़की सही होगी। तभी फैंगली के पास उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है जो उसे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछते हैं। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब फैंगली मिलिट्री में था तब उसे किसी ने रूम में बंद कर दिया था, जिस वजह से उसे सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसे क्लस्ट्रोफोबिया था। तभी सीसी उस रूम का डोर ओपन कर देती है और जल्दी से फैंगली के पास आती है और उसे काम डाउन होने में हेल्प करती है। अब प्रेजेंट में फैंगली अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं बहुत जल्दी शादी कर लूंगा, आपको मेरी चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। देन वो सीसी से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मेरी ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जो सुनकर सीसी तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो फैंगली से कहती है कि क्या तुमसे शादी करने के बाद मुझे तुम्हारे घर में रहने को भी मिलेगा, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा घर है, हम वेडिंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद तुम मेरे घर में रह सकती हो। जो सुनकर सीसी कहती कि मुझे पता है कि तुम एक ट्रक ड्राइवर हो और फिर भी तुम्हारे पास अपना घर है, भले ही वो छोटा हो या बड़ा मैटर नहीं करता। और वो फैंगली से शादी के लिए मान जाती है क्योंकि उसे तो रहने के लिए बस घर चाहिए था। नेक्स्ट सीन में दोनों वेडिंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं। देन फैंगली सीसी से कहता है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा, मैं तुम्हें अपने घर बाद में ले जाऊंगा। सीसी उसे बाय बोलकर चली जाती है। देन फैंगली अपने असिस्टेंट को कॉल करके एक छोटा अपार्टमेंट लेने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में सीसी अपनी फ्रेंड को अपनी और फैंगली की शादी के बारे में बताती है, लेकिन उसके फ्रेंड को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता और वो सीसी से कहती है कि पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई है और इसके बाद तुम्हारे अंकल और उनकी फैमिली ने तुमसे तुम्हारा हाउस भी छीन लिया और तुम्हें कुछ पैसों के लिए एक ओल्ड मैन के साथ वेडिंग करने के लिए कहा। जो सुनकर सीसी याद करती है कि कैसे उसके अंकल उसे ओल्ड मैन से शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन वो अपने अंकल को हिट करके वहाँ से भाग गई थी। प्रेजेंट में सीसी कहती कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल चुकी हूँ और अब मेरे पास रहने के लिए नया घर भी है। जो सुनकर फ्रेंड उसे हक कर लेती है और कहती कि मुझे अभी भी इस चीज़ पर भरोसा नहीं हो रहा है। इंस्ट्रक्टर फैंग बहुत ही कोल्ड और रूड है, उन्होंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, वो जरूर तुम्हें पहले से लाइक करते होंगे। सीसी कहती है कि तुम्हें ड्रामा देखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो, लेकिन फिर वो खुद ही यही कहती है कि ये तो चाइनीज ड्रामा की तरह ही हो रहा है मेरे साथ, जहाँ कोल्ड हार्टेड पर्सन ने मुझसे शादी कर ली है। नेक्स्ट सीन में फैंगली अपना वेडिंग सर्टिफिकेट अपने फ्रेंड को दिखाता है। जाओ कहता है कि ये तुम्हारी 7 साल से क्रश है ना, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने सीसी से शादी कर ली है। तभी फैंगली के पास उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है जो कि उस पर गुस्सा करते हैं और उसे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछते हैं, जिसमें फैंगली कहता है कि मैंने ऑलरेडी मेरी सर्टिफिकेट ले लिया है। नेक्स्ट सीन में फैंगली सीसी का सामान घर के अंदर रख रहा होता है, तभी सीसी जाकर खुद से कार्टून का बॉक्स उठाने लगती है, जो देखकर फैंगली कहता है कि ये बहुत ही भारी है। सीसी कहती कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इसीलिए मैं इस बॉक्स को आराम से उठा लूंगी, लेकिन जब वो उस बॉक्स को उठाने लगती है तो वो बॉक्स उससे नहीं उठ पाता। तो देखकर फैंगली उस बॉक्स को उठाकर अपने अपार्टमेंट पर लेकर जाने लगता है और सीसी से कहते हैं कि मुझे इस बॉक्स की वजह से आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए तुम आगे चलने में मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट सीन में फैंगली और सीसी ने सारा सामान अपने घर में सेट कर लिया होता है। देन वो आराम से सोफे पर बैठे होते हैं, तभी डोरबेल रिंग होती है।
जब फेंगली डोर ओपन करता है तो वहाँ पर उसके ग्रैंडपा होते हैं। वो फेंगली से कहते कि तुमने शादी कर ली, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी बहू से मिलने आया हूँ। तभी वहाँ पर सीसी आ जाती हैं, जिसे देखकर फेंगली सीसी को ग्रैंडपा से इंट्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा फेंगली का वेडिंग सर्टिफिकेट चेक करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी फेंगली पर भरोसा नहीं होता। वो फेंगली से कहते कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ, मुझे पता है तुम दोनों जरूर मेरे सामने हस्बैंड वाइफ होने की एक्टिंग कर रहे हो। जो सुनकर सीसी सोचती है कि फेंगली ने मुझे अपने घर में रहने दिया, इसीलिए अब मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। और इसीलिए वो ग्रैंडपा से कहती है कि वो दोनों कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पिछले 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जो सुनकर ग्रैंडपा कहते कि 7 साल पहले तो फेंगली मिलिट्री में था, तो तुम जरूर फेंगली की क्रश होगी। फेंगली उन्हें आगे कुछ बोलने से रोक देता है और सीसी को लेकर डिनर बनाने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा फेंगली और सीसी को किचन में छुपकर देख रहे होते हैं। सीसी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है, देखकर वो फेंगली के पास आ जाती है। सीसी को अपने इतने पास देखकर वो तो हैरान हो जाता है और कहता कि तुम ये क्या कर रही हो। सीसी कहती कि ग्रैंडपा हमें छुपकर देख रहे हैं, इसलिए हमें उनके सामने अच्छे हस्बैंड वाइफ होने की एक्टिंग करनी होगी। और वो फेंगली को टच करने लगती है, तो देखकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद सीसी फेंगली से अलग होती है। सीन में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। अब डिनर खत्म होने के बाद फेंगली सीसी से कहता है कि इस घर में 2 रूम हैं, इसीलिए तुम और मैं दोनों अलग अलग रूम में रह सकते हैं। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि आज मैं यहीं पर रहूंगा, क्योंकि बहुत रात हो गई है और मैं इतनी रात में ड्राइविंग नहीं कर सकता, मेरे सोने का टाइम भी हो गया है। ये बोलकर वो बेड पर लेट जाते हैं और फेंगली से कहते हैं कि क्या तुम दोनों शादी के बाद भी अलग अलग रूम में सोते हो। जो सुनकर फेंगली कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फेंगली सीसी से कहते कि मैं सोफा पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। सीसी कहती कि तुम बहुत ही लंबे हो, इसलिए तुम सोफे पर नहीं सो पाओगे, इसीलिए मैं सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाना। जिसके लिए वो मान जाता है। तो सीसी कहती कि क्या तुम सच में इसके लिए मान गए? मैंने तो ये सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि तुम मेरे इंस्ट्रक्टर हो। जो सुनकर फेंगली उसे टीज करते हुए कहते कि मुझे पता है कि सोफा बहुत ही अनकंफर्टेबल है, तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ बेड पर सो सकते हैं। देन फेंगली सोफे पर जाने वाला था, तभी उसे ग्रैंडपा की आवाज आती है। जो सुनकर वो जल्दी से सीसी के पास आ जाता है और उससे कहता है कि हमें ग्रैंडपा देख रहे हैं। वो सीसी को हक कर लेता है। वही ये देखकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा के जाने के बाद वो उससे दूर हो जाता है और उसे सॉरी कहता है। तो सीसी कहती है कि तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने ये सब ग्रैंडपा को दिखाने के लिए किया। नेक्स्ट सीन में फेंगली सीसी की फोटो देख रहा होता है और सोचता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगो। तभी सीसी उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी फेंगली से कहती है कि ग्रैंडपा इतनी जल्दी क्यों चले गए, वो यहाँ पर कुछ और टाइम रुक सकते थे। फेंगली कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ताकि तुम मेरे साथ एक रूम में नाइट स्पेंड कर सको। जो सुनकर सीसी तो हैरान हो जाती है और सारा दूध फेंगली के ऊपर गिरा देती है और फिर उससे सॉरी कहने लगती है और टिश्यू पेपर लेकर उसे क्लीन करने लगती है। तभी फेंगली उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जल्दी से फेंगली से दूर होती है और सोच रही होती है कि फेंगली कितना हैंडसम है और साथ ही उसे कुक भी करना आता है। लेकिन फेंगली को ग्रैंडपा की वजह से मुझसे शादी करनी पड़ी है, वरना वो मेरी जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करता। नेक्स्ट सीन में फेंगली सीसी को कॉल करता है और उसे एक फाइल लाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि फाइल के पास ही उसने सीसी की फोटो भी रखी होती है। इधर सीसी फेंगली की फाइल को ढूंढ रही होती है, तभी उससे फोटो नीचे गिर जाती है। जो देखकर सीसी उस फोटो को जमीन से उठाती है। जैसे ही वो फोटो देखने वाली होती है, तभी वहाँ फेंगली आ जाता है और सीसी से फोटो छीन लेता है। सीसी सोचती है कि जरूर फेंगली की क्रश होगी। ये सोचकर वो दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी फेंगली से कहती है कि मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, इससे तुम्हारा बहुत ही ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसीलिए मैंने हम दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया है। फेंगली उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो दोनों एक ही साल तक मैरिड कपल होने की एक्टिंग करेंगे, जिसमें वो दोनों ही अपना अपना खर्चा आधा आधा करेंगे। 1 साल खत्म होने के बाद डिवोर्स ले लेंगे और सीसी डिवोर्स में एलिमनी नहीं लेगी। जो बढ़कर फेंगली उससे कहता है कि अगर 1 साल बाद कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिवोर्स नहीं देना चाहे तो फिर क्या होगा। सीसी कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं 1 साल बाद तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, जिससे तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सको और मैं तुमसे कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं लूंगी। देन वो फेंगली को उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है। फेंगली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन सीसी उसको बार बार साइन करने के लिए कह रही होती है, तो वो साइन करने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी उसके पास कॉल आता है, तो वो सीसी से कॉन्ट्रैक्ट पर बाद में साइन करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी के अंकल उसे कॉल करते हैं और उसे ओल्ड मैन से शादी करने के लिए कहते हैं। सीसी कहती कि मैं उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करूंगी, मुझे पता है कि आप ब्राइड मनी के लिए मेरी उससे शादी करवाना चाहते हो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में ओल्ड मैन अंकल से कहता है कि तुमने मुझसे पहले ही ब्राइड मनी ले ली है, तो इसलिए अब तुम्हें मेरी शादी सीसी से करानी होगी। इधर सीसी अपने ऑफिस में होती है, तभी एक एम्प्लॉय उससे कहता है कि तुम जो प्रोजेक्ट करने वाली हो उसकी मीटिंग होटल में होगी, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। नेक्स्ट सीन में वो होटल में मीटिंग के लिए जाती है, तो वहाँ मीटिंग रूम में वो ताऊ मतलब उस ओल्ड मैन को देखती है, जिसे देखकर सीसी उस रूम से बाहर जाने लगती है।
लेकिन गार्ड ने उस रूम का डोर लॉक कर दिया होता है। वो ओल्ड मैन सीसी से कहता है कि तुम्हारे अंकल ने मुझसे पहले ही 50,000 ले लिए हैं, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। देन वो सीसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वही सीसी उससे बचने की कोशिश करती है और उसे लात मार देती है, जो देखकर ताओ अपने गार्ड से सीसी का हाथ पकड़ने को कहता है और सीसी को जबरदस्ती ड्रिंक कराने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में गार्ड सीसी को लेकर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ फैंगली का फ्रेंड भी उस होटल में आता है और सीसी को देखकर पहचान जाता है और जल्दी से फैंगली को कॉल करके सीसी के बारे में बताता है। इधर सीसी एक होटल रूम में होती है जिसके पास ताओ होता है और सीसी को होश में देखकर वो फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सीसी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, जो सुनकर ताओ कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला और उसके साथ जबरदस्ती किए जा रहा था। तभी टाइम पर फैंगली अपने फ्रेंड के साथ आ जाता है और ताओ को पंच मारकर सीसी से दूर करता है और सीसी के पास जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी आज के इंसिडेंट को याद करके रो रही होती है, जो देखकर फैंगली उसे चुप कराता है और कहता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। सीसी कहती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन सीसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने रूम में चली जाती है। वही उसको इस तरह देखकर फैंगली को बहुत बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सीसी फैंगली से कहती है कि क्या तुम मुझे सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हो, मुझे फ्यूचर में ये बहुत काम आएगा। नेक्स्ट सीन में फैंगली सीसी को एक्सरसाइज करवा रहा होता है। वही सीसी बहुत ही ज्यादा थक गई होती है और फैंगली से थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए कहती है। फैंगली कहता है कि अगर तुमने मुझे नीचे गिरा दिया तो मैं तुम्हें ब्रेक दे दूंगा, जो सुनकर वो फैंगली पर अटैक करने लगती है, लेकिन फैंगली उसे पकड़ लेता है। सीसी उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है और फिर ऐसे करती है कि वो नीचे गिर गई हो और उसके पैर में मोच आ गई हो। ये देखकर फैंगली उसका पैर चेक करने लगता है। सीसी कहती है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, ये बोलकर उसे धक्का दे देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो फैंगली के कितने करीब आ गई है, तो उससे दूर जाने लगती है। फैंगली उसे पकड़कर किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सीसी अपने फ्रेंड के साथ क्लब में होती है और मेल मॉडल उन दोनों को एंटरटेन कर रहे होते हैं। तभी सीसी कहती है कि अगर फैंगली को पता चल गया कि मैं इतने सारे बॉयज के साथ हूँ तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फ्रेंड उसे रोक लेती है और कहती है कि मैंने इन मेल मॉडल को बहुत सारे पैसे दिए हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें एंजॉय करना चाहिए। सीसी कहती है कि इसमें से कोई भी फैंगली जितना हैंडसम नहीं है। फ्रेंड कहती है कि तुम फैंगली को लाइक करने लगी हो। वो कहती कि फैंगली ऑलरेडी किसी और को लाइक करता है, हम दोनों को ही एक दूसरे से काम था, इसीलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी की। वो दोनों ही साथ ड्रिंक करती हैं। सीसी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। देन वो फैंगली को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम मुझे पिक करने के लिए क्लब आ सकते हो। इसके बाद जब फैंगली क्लब में आता है तो वहाँ पर सीसी और उसकी फ्रेंड दोनों ही एक साथ सिंगिंग कर रही होती है। जब फ्रेंड फैंगली को देखती है तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फैंगली सीसी के पास जाता है तो सीसी उसे किस करके हग कर लेती है। यहाँ पर फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीसी और उसकी फ्रेंड दोनों ने ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तब फैंगली वहाँ पर आता है और उन दोनों से कहता है कि मिलिट्री में किसी को भी ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। लेकिन सीसी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वो फैंगली को किस भी कर लेती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। देन सीसी की फ्रेंड उसे जल्दी से वहाँ से लेकर चली जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है और फैंगली सीसी से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। नेक्स्ट सीन में फैंगली सीसी को लेकर घर आता है। सीसी उससे पूछती है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो तुमने मुझे किस क्यों की थी। फैंगली उसे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन सीसी उसे रोक लेती है और कहती कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। फैंगली कहता है कि क्या तुम सच में मुझे थोड़ा भी लाइक नहीं करती। वो कहती कि मैं तुम्हें बहुत ही थोड़ा सा लाइक करती हूँ। नेक्स्ट सीन में फैंगली सीसी को हैंगओवर सूप पिलाता है। वो कहती कि तुम आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। फैंगली कहता है कि तुम अब कभी भी ड्रिंक नहीं करोगी और क्या तुम क्लब में मैं इनको टच करने गई थी। सीसी कहती है कि 1 साल तक मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो। सीन में दोनों मार्केट आते हैं। फैंगली कहता है कि हमारे घर के पास भी एक बहुत बड़ी मार्केट थी, फिर तुम मुझे इस मार्केट में क्यों लाई हो। वो कहती कि इस मार्केट में चीजें बहुत ही सस्ती मिलती है और साथ ही हम यहाँ पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। फैंगली कहता है कि तुम्हें बार्गेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि तुम सिर्फ ट्रक ड्राइवर हो और इसीलिए हमें सेविंग करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में सीसी एक दुकान से फिश ले रही होती है और जब शॉपकीपर उसे फिश का प्राइस बताता है तो सीसी उससे डिस्काउंट मांगती है, लेकिन वो डिस्काउंट देने से मना कर देता है, जो देखकर फैंगली शॉपकीपर को कुछ पैसे दे देता है और उसे सीसी को डिस्काउंट देने के लिए कहता है। तो शॉपकीपर उसे 50% डिस्काउंट दे देता है, जिससे सीसी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी कुकिंग का सामान ले रही होती है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता, जो देखकर फैंगली ऊपर से बॉक्स उतार कर उसे दे देता है। वही सीसी फैंगली को अपने इतने पास देखकर उससे दूर हो जाती है, जिससे बॉक्स को धक्का लग जाता है और उस पर रखा बॉइलिंग वाटर सीसी के ऊपर गिरने वाला था। तभी फैंगली उसके सामने आ जाता है, जिससे सारा वाटर उसके हाथ पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी फैंगली की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और उसे कहती है कि इस तरह केयरलेस नहीं हो सकता है, और कहती कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। वो कहता है कि मुझे अभी वॉशरूम जाना है। वो कहती है कि तुम्हारे सिर्फ हाथ में चोट आई है, पैर में नहीं।
फैंगली कहता है कि मुझे ये चोट तुम्हारी वजह से ही लगी है और अभी तुमने ही मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ जरूरत होगी तो तुम मेरी हेल्प करोगी। जो सुनकर सीसी उसे वॉशरूम लेकर जाती है और फैंगली की पैंट्स भी उतारने लगती है। जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये मैं खुद कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में फैंगली अपने फ्रेंड से सीसी को इम्प्रेस करने के आइडियाज पूछता है। जो सुनकर फ्रेंड कहता है कि सिस्टर इन लॉ के लिए तुम्हें खुद से रिंग डिजाइन करनी चाहिए और साथ ही वो उसे सीसी को अपनी रियल आइडेंटिटी बताने के लिए कहता है। फैंगली असिस्टेंट को सीसी के लिए रिंग बनवाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में फैंगली बिना आवाज किए धीरे से सीसी के रूम में रिंग का साइज लेने जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी के अंकल उसके घर आ जाते हैं, लेकिन सीसी उन्हें घर के अंदर नहीं आने देती। अंकल घर के बाहर ही रोने लग जाते हैं और सभी से कहते हैं कि मैंने इतने सालों से सीसी का ध्यान रखा, लेकिन सीसी अब मुझे घर में भी नहीं आने दे रही है। सभी लोग सीसी के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये कितनी बेकार लड़की है जो अपने अंकल के साथ ऐसा कर रही है। ये सब देखकर सीसी अंकल को घर के अंदर आने का बोल देती है। अंकल अपना नाटक करना बंद कर देते हैं। अब अंकल सीसी से कहते कि तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। साथ ही उसे ब्राइड प्राइस भी मांगते हैं। सीसी कहती है कि हमने बिना डाउरी के वेडिंग की है, लेकिन अंकल इस बात से खुश नहीं होते और सीसी से कहते हैं कि जब तक मुझे 1 मिलियन युआन नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सीसी कहती कि मैं जल्दी आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी आपको यहाँ से जाना होगा। अंकल भी उसकी बात मान जाते हैं और सीसी को कहते कि अगर तुमने 3 दिन में मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं फिर से यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में सीसी रो रही होती है, तभी फैंगली आता है जो सीसी को रोते देखकर उसके पास आता है। सीसी सोचती है कि मैं अपने मैटर में फैंगली को इन्वॉल्व नहीं कर सकती और फिर वो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में सीसी रात में छुपकर घर से जा रही होती है, तभी उसका बैग गिर जाता है। सीसी जल्दी से अपने कपड़े वापस से बैग में रखने लगती है, तभी फैंगली आ जाता है। जिसके बाद फैंगली सीसी से कहता है कि तुमने अपने अंकल के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। सीसी हैरान हो जाती है और पूछती कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। वो कहता है कि तुम्हारे अंकल मेरे घर आए थे, तो क्या मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा। और वो सीसी से कहते कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में फैंगली अंकल को 1 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम अब सीसी के पास आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देन उसके गार्ड अंकल की पिटाई भी कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में फैंगली सीसी से कहता है कि मैंने रहने के लिए कोई और जगह देख ली है जहाँ की सिक्योरिटी यहाँ से ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए कल तुम मेरे साथ उस घर को देखने के लिए चलना। सीसी कहती कि ऐसी जगह का रेंट भी ज्यादा होगा। फैंगली उसे रेंट की चिंता करने से मना करता है। नेक्स्ट सीन में फैंगली सीसी को न्यू घर में लेकर आता है। वही सीसी इतने बड़े घर को देखकर हैरान हो जाती है और सारी चीजों को टच करके देख रही होती है। तभी फैंगली का फ्रेंड आता है और सीसी को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाने लगता है, जो सुनकर फैंगली उसे इशारे से ऐसा करने से मना करता है। फैंगली का फ्रेंड कहता है कि हम इस घर में सिर्फ कपल को ही रहने देते हैं। सीसी कहती है कि मैं और फैंगली कपल ही है। फ्रेंड कहता है कि अगर तुम मुझे ये प्रूव कर दो कि तुम दोनों ही लविंग कपल हो तो मैं तुमसे इस घर का बिल्कुल भी रेंट नहीं लूंगा। जो सुनकर सीसी उसे प्रूव करने के लिए जल्दी से फैंगली को किस कर लेती है। फैंगली का फ्रेंड उन्हें घर की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। सीसी फैंगली से कहती है कि मैंने ये सब सिर्फ रेंट माफ करवाने के लिए किया। नेक्स्ट सीन में सीसी की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम फैंगली को लाइक करने लगी हो। सीसी कहती है कि फैंगली मुझे लाइक नहीं करता, वो ऑलरेडी किसी और को लाइक करता है और वो उसकी फोटो भी मुझसे हाइड कर रहा था। फ्रेंड उसे उस फोटो को ढूंढने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों उस फोटो को ढूंढ रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड को एक लॉकर दिखता है, जिसे देखकर वो सीसी से कहती कि जरूर फैंगली ने उस लड़की की फोटो इस लॉकर में रखी होगी। थोड़ी देर बाद फ्रेंड कहती है कि हमने फैंगली की डेट ऑफ बर्थ, दोनों की एनिवर्सरी, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डालकर देख लिया, लेकिन ये लॉकर ओपन नहीं हो रहा है। ये देखकर सीसी दुखी हो जाती है। जिसके बाद फ्रेंड उसे कहती कि तुम्हें सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम क्लब में चलेंगे जहाँ फैंगली से भी ज्यादा हैंडसम मैन होंगे। वहीं वहाँ पर खड़ा हुआ फैंगली उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही सीसी की फ्रेंड फैंग को देखती है तो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। देन फैंगली सीसी से कहता है कि क्या तुम फिर से क्लब में दूसरे मैन के पास जाना चाहती थी। वो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फिर वो फैंगली से पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। फैंगली उसे कुछ कहता, उससे पहले ही उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसके ग्रैंडपा की कंडीशन काफी सीरियस होती है, जो सुनकर सीसी जल्दी से ग्रैंडपा के पास आ जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी ग्रैंडपा के पास होती है, तभी वहाँ पर डॉक्टर यूना आती है और सीसी से कहती कि तुम कौन हो और ग्रैंडपा के पास क्या कर रही हो। सीसी कहती है कि मैं ग्रैंडपा की केयर टेकर हूँ। यूना कहती है कि मैं फैंगली को बचपन से ही जानती हूँ। फिर वो सीसी को कुछ पैसे देती है और उसे ग्रैंडपा का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहती है। सीसी उन पैसों को लेने से मना कर देती है। यूना कहती है कि तुम एक आउटसाइडर हो और ग्रैंडपा का ख्याल रख रही हो, तो इसलिए मुझे इसकी सैलरी तो देनी होगी। देन वो सीसी को ग्रैंडपा का अच्छे से ध्यान रखने का कहती है और साथ ही ग्रैंडपा को पिलाने के लिए पानी भी देती है। नेक्स्ट सीन में सीसी सोच रही होती है कि क्या मैं सच में ग्रैंडपा और फैमिली के लिए एक आउटसाइडर हूँ। अभी ग्रैंडपा को होश आ जाता है। सीसी जल्दी से उन्हें पानी पिलाती है, लेकिन पानी पीने के बाद ग्रैंडपा की तबीयत और भी खराब होने लगती है, जो देखकर सीसी डॉक्टर को बुलाती है। यूना आकर ग्रैंडपा को चेक करती है और सीसी से कहती कि ग्रैंडपा को ऑरेंज से एलर्जी है, जरूर तुमने इन्हें ऑरेंज पिलाया होगा।
और वहाँ पर रखा पानी चेक करती है जिसके अंदर ऑरेंज मिला होता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करके बाहर आती है। सीसी ग्रैंडपा से मिलने जाने लगती है, लेकिन यूना उसे ग्रैंडपा से मिलने नहीं देती और कहती है कि तुम्हारी वजह से आज ग्रैंडपा की डेथ भी हो सकती थी। तुम उनकी केयर टेकर हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता था कि ग्रैंडपा को ऑरेंज से एलर्जी है। तुम जरूर उन्हें मारना चाहती हो। सीसी कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम प्लीज़ मुझे एक बार ग्रैंडपा से मिलने दो। लेकिन यूना उसे ग्रैंडपा से नहीं मिलने देती और नर्स से उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में सीसी सोच रही होती है कि मेरी वजह से ही ग्रैंडपा की तबीयत खराब हुई। तभी वहाँ फैंगली आता है। जब सीसी उसे देखती है तो उसे लगता है कि ये उसका कोई इल्यूजन है, क्योंकि फैंगली अपने कुछ काम से बाहर गया होता है। लेकिन फैंगली वापस आ चुका था। वो उससे कहती कि मैंने ग्रैंडपा को ऑरेंज नहीं पिलाया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। फैंगली कहती कि मुझे पता है कि तुम ग्रैंडपा को कभी हर्ट नहीं कर सकती। वो सीसी को हक कर लेता है। सीसी उसकी नेक पर किस करती है, जो देखकर फैंगली कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। लेकिन सीसी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती और उसके लिप्स पर किस करने वाली होती है, जो देखकर फैंग अपने फेस को उससे दूर कर लेता है। सीसी कहती कि क्या तुम मुझे नफरत करते हो। फैंगली कहते कि अभी तुमने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई है और मैं तुम्हारा कोई भी एडवांटेज नहीं लेना चाहता। देन वो सीसी को लेकर रूम में जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी फैंगली से पूछती है कि क्या तुम डॉक्टर योना को लाइक करते हो। फैंगली कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं योना को लाइक नहीं करता। जो सुनकर सीसी खुश हो जाती है और फैंगली से कहती कि अब मुझे सोना चाहिए, मुझे कल हॉस्पिटल जाकर ग्रैंडपा का ख्याल भी रखना है। देन फैंगली उसके फोरहेड पर किस करके उससे कहता है कि ये सारी मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें सिक्योर फील नहीं कराया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीसी की आँख खुलती तो उसे कल रात का सब कुछ याद आता है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब कुछ एक सपना था। नेक्स्ट सीन में सीसी हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वह यूना और फैंगली को बात करते हुए देखती है। वही यूना सीसी को देख लेती है और उसे देखकर जानबूझकर फैंगली के सामने गिरने की एक्टिंग करती है। फैंगली उसे पकड़ लेता है। यूना कहती है कि तुमने मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट दिया है मुझे। वही दूर खड़ी सीसी उन दोनों को देख रही होती है और उसे लगता है कि फैंगली यूना को किस कर रहा था, जो देखकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी सोच रही होती है कि फैंगली तो सिर्फ यूना को लाइक करता है। के बाद सीसी लॉकर में यूना की डेट ऑफ बर्थ डालती है, जिससे वो लॉकर खुल जाता है। उस लॉकर में एक रिंग की डिज़ाइन होती है। नेक्स्ट सीन में सीसी सोचती है कि आज वो फैंगली को छोड़कर चली जाएगी। तभी वहाँ ग्रैंडपा फैंगली के साथ आते हैं। सीसी उन्हें देखकर सॉरी कहती है कि मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। ग्रैंडपा कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। देन वो डिनर लेने जाती है। फैंगली भी उसके पास जाता है। सीसी कहती कि अभी ग्रैंडपा हमें नहीं देख रहे, इसलिए तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर चली जाती है। वही फैंगली को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर सीसी उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। देन सीसी डिनर लेकर वापस जा रही होती है। तभी उसके अंकल उसे किडनैप कर लेते हैं। सीन में सीसी के अंकल सीसी से 10 मिलियन मांगते हैं और कहते कि मुझे पता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है, उसने ही मुझे 1 मिलियन दिए थे। वो फैंगली को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम सीसी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 10 मिलियन देने होंगे। इसके लिए फैंगली मान जाता है। सीसी उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी अंकल सीसी को थप्पड़ लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में फैंगली सीसी के पास आता है और उसके हाथ से रस्सियों को खोलता है। वही उसे वहाँ पर देखकर सीसी कहती कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना अंकल तुम्हें देख लेंगे। वो कहता है कि मैंने अंकल को पहले ही हैंडल कर लिया है। वो सीसी को लेकर जाने लगता है, लेकिन उस रूम का डोर बाहर से लॉक होता है, जो देखकर फैंगली की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसे क्लस्ट्रोफोबिया जो था। सीसी उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। देन फैंगली उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर नहीं खुलता। फैंगली को अपने पास्ट की कुछ चीज़ें याद आने लगती हैं, जहाँ किसी ने उसे किडनैप कर लिया था, क्योंकि वो जुई फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि चाइना की रिचेस्ट फैमिली है। देन फैंगली की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है, जो देखकर सीसी उसे हक कर लेती है और फैंगली से क्लस्ट्रोफोबिया के बारे में पूछती है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। उस टाइम ग्रैंडपा ने मुझे बचाया था, जिसके बाद सेफ्टी के लिए मैंने अपना सरनेम चेंज कर दिया। तभी सीसी उसे कहती है कि अब तुम्हारी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी वहाँ फैंगली का फ्रेंड आ जाता है। देखकर सीसी जल्दी से फैंगली से दूर हो जाती है। सीन में सीसी फैंगली के फ्रेंड से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। वो कहता है कि तुम मेरे घर पर रह रही हो, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी मेरी ड्यूटी है। सीसी फैंगली से कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने मेरे अंकल को 1 मिलियन दिए हैं। मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए अब हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। फैंगली कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी ट्रबल नहीं दे रही हो, बल्कि तुमने तो मेरी हेल्प की थी जब मेरे हाथ में लग गई थी। वो कहती कि तुम्हारे हाथ में भी तो मेरी वजह से ही लगी थी ना, आज भी तुम मेरी वजह से ही उस रूम में लॉक हो गए। ये बोलकर जाने लगती है। फैंगली उसे रोक लेता है और कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ।
क्योंकि आज मुझे मेरे पास की मेमोरीज ज़्यादा याद आ रही है, इसलिए मैं अकेले नहीं सो पाऊंगा। एक सीन में फेंगली सो रहा होता है। उसे सोते हुए देखकर सीसी उसके फेस को टच करने लगती है, जिससे फेंगली अपनी आंखें खोल लेता है। तो वो जल्दी से दूर हो जाती है। फेंगली उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि क्या मेरी वाइफ को मेरे फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सीसी कहती कि मुझे बहुत नींद आ रही है, इसीलिए मुझे अब सोना है। एक सीन में योना फेंगली की ग्रैंडमा से कहती है कि फेंगली ने सीसी से शादी कर ली है और सीसी ने फेंगली से शादी जुई फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए की है। ग्रैंडमा कहती कि मैं उस लड़की को कभी भी जुई फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बनने दूंगी। जुई फैमिली की बहू तो सिर्फ तुम ही बनोगी। वो फेंगली को कॉल करती है। इधर सीसी और फेंगली सो रहे होते हैं, तभी फेंगली को कॉल आता है, जो सुनकर सीसी फेंगली से जल्दी से दूर हो जाती है। फेंगली कॉल अटेंड करता है। उसके बाद वो ग्रैंडमा के पास जाता है। उन्हें देखकर कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि आप बहुत बीमार है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक है। यूना कहती है कि तुम बहुत दिनों से घर नहीं आते, इसीलिए ग्रैंडमा ने तुम्हें घर बुलाने के लिए झूठ बोला। लेकिन फेंगली उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे दूर धक्का दे देता है, जो देखकर ग्रैंडमा कहती है कि यूना जुई फैमिली की बहू है, इसीलिए तुम उसे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। फेंगली ग्रैंडमा से कहता है कि मेरा किडनैप हुआ था, उसके बाद से ही मैंने जुई फैमिली का सरनेम यूज करना बंद कर दिया है, इसीलिए मेरा जुई फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि अगर आज तुम यू फैमिली के पार्टी में नहीं आए तो इसकी सजा मैं सीसी को दूंगी। नेक्स्ट सीन में सीसी के पास उसके ऑफिस से कॉल आता है, जहां उसे यू फैमिली की पार्टी में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बिजनेसमैन आने वाले थे। नेक्स्ट सीन में सीसी यू फैमिली की पार्टी में जाती है, जो कि यूना की फैमिली होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और सभी बातें कर रहे होते हैं कि आज की पार्टी में जरूर यू फैमिली की डॉटर और जुई फैमिली के सन की मैरिज के बारे में अनाउंस होने वाली है। तभी वहाँ पर सीसी फेंगली और यूना दोनों को साथ में देखती हैं। दोनों स्टेज पर आते हैं और यूना अपनी और फेंगली की एंगेजमेंट अनाउंस करती है, जो सुनकर सीसी तो हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फेंगली भी सीसी को पार्टी में देख लेता है, उसके पीछे जाने लगता है। यूना उससे कहती कि आज हमारी एंगेजमेंट पार्टी, इसीलिए तुम्हें आज सिर्फ मुझ पर ध्यान देना चाहिए। फेंगली कहता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मुझे तुमसे कोई एंगेजमेंट नहीं करनी है। जिसके बाद फेंगली सीसी को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो हॉट फील करने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। तभी फेंगली के सामने सीसी आ जाती है। फेंगली को देखकर सीसी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फेंगली उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। तो सीसी उसे दूर करती है और कहती कि तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, इसलिए मुझे किस नहीं करना चाहिए तुम्हें। ये कहता है कि मैं यूना से एंगेजमेंट नहीं करूंगा, तुम मेरी वाइफ हो, और उसे एक रूम में लेकर जाता है और उसे किस करने लगता है। सीसी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन फेंगली दूर नहीं होता, उसे फोर्सफुली किस किए जा रहा था। सीसी रूम का डोर ओपन करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे डोर भी ओपन नहीं करने देता। तभी उस रूम के बाहर यूना आती है और रूम को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन रूम अंदर से लॉक था, जो देखकर वो मास्टर की यूज करके ओपन करने वाली थी। तभी वहाँ वेटर आकर बताता है कि आपको मिस्टर यू यानी यूना के डैड बुला रहे हैं। यूना वहाँ से फिर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंगली सीसी को बेड पर लेकर जाता है और उसे किस करने लगता है। सीसी उसे खुद से दूर करती है, तो फेंगली उससे हेल्प करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ड्रग दिया है। वो सीसी को किस करने लगता है। तभी फेंगली अपने होश में आ जाता है और जल्दी से सीसी से दूर होता है और उसे सॉरी कहता है। सीसी उसे डिवोर्स लेने के लिए कहती है। फेंगली कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके ड्रग का एंटीडोट लाने को कहता है। वही यूना उसे उस रूम से जाते हुए देख लेती है और याद करती है कि उसके डैड ने उसे थप्पड़ मारा था, क्योंकि फेंगली ने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया। जिसके बाद फेंगली जा रहा होता है, फिर वो सोचता है कि मैं इस तरह सीसी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। फिर सीसी के रूम में एक आदमी आता है, जिसे देखकर वो डोर लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी डोर को धक्का देकर अंदर आ जाता है और सीसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सीसी फेंगली को कॉल करती है, लेकिन फेंगली उसका कॉल पिक नहीं करता। थोड़ी देर में फेंगली सीसी के रूम में जाता है, तो यूना उसे रोक लेती है और अंदर नहीं जाने देती। फेंगली उसे धक्का देकर अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर सीसी नहीं दिखती। वो उस आदमी को मारने लगता है। वो आदमी कहता है कि मुझे यूना ने सीसी के रूम में आने के लिए कहा था। फेंगली उसे सीसी के बारे में पूछता है, तो आदमी कहता है कि सीसी ने विंडो से जंप कर दिया था। फेंगली उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है और उस आदमी से कहता है कि तुम जो भी सीसी के साथ करने वाले थे वो यूना के साथ करो। नेक्स्ट सीन में हम सीसी को देखते हैं, जिसके पैर में चोट लगी होती है और वो रोड पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर सीसी का स्कूल फ्रेंड ईमिंग आता है और सीसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी को जब होश आता है तो उसके पास ईमिंग होता है। सीसी कहती कि तुम अब्रोड से कब वापस आए। मिंग कहता है कि मैं आज ही अब्रोड से वापस आया हूँ और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया, और कहते हैं कि तुम पहले से बदल गई हो, पहले तुम हमेशा हंसती रहती थी। साथ ही उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी और फेंगली की शादी के बारे में पता है और मैं तुम्हें एक स्टेबल लाइफ दे सकता हूँ।
तभी वहाँ पर फेंगली आता है। मिंग से कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें मेरी वाइफ को स्टेबल लाइफ देने की जरूरत नहीं है, और मिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो सुनकर मिंग सीसी को अपना ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। फेंगली सीसी से फिर सॉरी कहता है। वो कहती कि मुझे डिवोर्स चाहिए। फेंगली कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। वो कहती कि तुम्हारी शादी यूना से होने वाली है, इसीलिए तुम्हें अब मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए, और वैसे भी तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, और वहाँ से जाने के लिए कहती है। सीसी को इतना गुस्से में देखकर फेंगली वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी मिंग के साथ अपनी रिपोर्ट्स ले रही होती है। वही फेंगली उन दोनों को दूर से देख रहा होता है। वो एक डॉक्टर का गेटअप ले लेता है और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर व्हीलचेयर लेकर सीसी के पास जाता है। उससे कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम चल नहीं पाओगी, तुम्हें व्हीलचेयर यूज करना चाहिए, और उसे लेकर जाने लगता है। वही जब सीसी उसे देखती है तो उसे पहचान जाती है। फेंगली तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपना पूरा फेस कवर किया हुआ था। सीसी कहती कि तुम्हें मुझे फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी से मिलने उसकी फ्रेंड आती है। सीसी उसे हक कर लेती है। फ्रेंड उसे न्यूज दिखाती है कि फेंग ने यूना से अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है, और कहती कि हो सकता है कि फेंगली तुम्हें लाइक करता हो और तुम भी उसे लाइक करती हो, इसीलिए तुम्हें फेंगली को चांस देना चाहिए। सीसी फेंगली को आज रात मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद सीसी डिनर लगा रही होती है। तभी डोरबेल रिंग होती है। सीसी को लगता है कि फेंगली है, लेकिन उधर प्रॉपर्टी मैनेजर होता है, जो सीसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और बताता है कि फेंगली अब इस घर का ऑनर बन चुका है। सीसी कहती है कि फेंगली कभी भी नहीं ले सकता इतना बड़ा घर, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर है। प्रॉपर्टी मैनेजर कहता है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर नहीं है, बल्कि वो फेंग कंपनी का प्रेसिडेंट है। उसकी नेटवर्थ 100 बिलियन से भी ज्यादा है, और उसी ने मुझसे अपनी वाइफ के लिए घर खरीदा था। जो सुनकर सीसी तो हैरान हो जाती है। सीन में फेंगली का फ्रेंड कहता है कि तुम सीसी के पास क्यों नहीं जा रहे हो। वो कहता है कि मैं उसे फेस नहीं कर सकता। तभी असिस्टेंट उसे सीसी के लिए बनाई हुई रिंग देता है, जो फेंगली ने कस्टमाइज करवाई थी। जो देखकर फ्रेंड सीसी को अपनी रियलिटी बताकर उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए कहता है। इधर सीसी फेंगली का वेट कर रही होती है, लेकिन फेंगली उसे मिलने नहीं आता। सीसी को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है कि शायद फेंगली मुझसे मिलना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना सोचकर वो अपना बैग पैक करने जाने लगती है। तभी उसे बुक सेल में अपनी फ़ोटो दिखती है। सीसी जब उस फोटो को चेक करती है, वो वही फोटो होती है जो फेंगली हाइड कर रहा था। जो देखकर सीसी हैरान हो जाती है। तभी उसके पास फेंगली के फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए फेंगली तुमसे मिलने नहीं आ सकता। नेक्स्ट सीन में यूना को देखते हैं, जो कंपनी में आई होती है और उसने एक एम्प्लॉय पर गन पॉइंट की होती है। वो फेंगली से कहती कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सभी को मार दूंगी, और वो हवा में फायर कर देती है। वही सीसी सब कुछ पीछे से देख रही होती है। फेंगली यूना से कहता है कि हम इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। तुम एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो, और तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करना ही अपनी लाइफ का गोल नहीं बनाना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें अचीव करना चाहिए। यूना उसकी बातों में आने लगती है, जो देखकर फेंगली का फ्रेंड उसके पास आने लगता है। तो यूना उसे दूर रहने के लिए कहती है, जो कि यूना ने इतनी जोर से बोला था कि पीछे खड़ी सीसी डर जाती है और उसके पीछे की रखी सारी चीजें गिर जाती हैं। तो सुनकर यूना भी उसे देख लेती है और उस एम्प्लॉय को छोड़कर सीसी को पकड़ लेती है, और फेंगली से कहती कि अगर सीसी मर जाएगी तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सीसी कहती है कि ये सब कुछ हमारे बीच में है, इसीलिए तुम्हें कंपनी के एम्प्लॉयज को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। यूना उसे कहती कि तुम और फेंगली डिवोर्स पेपर पर साइन करो, देन मैं कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को जाने दूंगी, जिसके लिए सीसी मान जाती है और डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है, और फेंगली को भी पेपर पर साइन करने के लिए कहती है। जब फेंगली पेपर पर साइन करने आ रहा होता है, तभी सीसी फेंगली को कुछ इशारा करती है और खुद यूना से दूर हो जाती है। तभी फेंगली उसके हाथ से गन छीन लेता है, जो देखकर यूना अपने पास रखे नाइफ को निकाल लेती है और सीसी को मारने वाली होती है, लेकिन फेंगली जल्दी से उसे पकड़ लेता है और यूना को दूर धक्का दे देता है, और यूना से कहते हैं कि तुमने आज जो कुछ भी किया है इसके लिए तुम्हारी सही जगह अब सिर्फ जेल में ही है। यूना उसे माफी मांगने लगती है और कहती कि हम दोनों ही बचपन से साथ रहे हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। फेंगली कहता है कि तुम स्टार्टिंग से सीसी को परेशान कर रही हो। पहले तुमने ग्रैंडपा की एलर्जी के लिए उसे ब्लेम किया और उसे ट्रैप करने की कोशिश की, और आज तो तुम उसे मारने ही वाली थी, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। जो सुनकर यूना सीसी से भी माफी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और यूना को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंगली डिवोर्स पेपर फाड़ देता है और अपने फ्रेंड को उन्हें जलाने के लिए कहता है। देन सीसी फेंगली और उसके फ्रेंड से कहती है कि तुम दोनों अब कब तक एक्टिंग करने वाले हो। दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फेंगली अपने फ्रेंड से पूछता है कि सीसी को सब कुछ कैसे पता चला, लेकिन इस बारे में फ्रेंड को तो कुछ पता नहीं होता। तभी सीसी उससे कहती है कि आज सुबह ही प्रॉपर्टी मैनेजर आया था, जिसने मुझे तुम दोनों की सच्चाई बताई कि तुम फेंग कंपनी के प्रेसिडेंट हो, और तुमने उससे झूठ बोला कि तुम एक ट्रक ड्राइवर हो। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे नाराज होकर जा रही है, तुम्हें जाकर उसे मनाना चाहिए। फेंगली सीसी के पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी फेंगली की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और पूछती है कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है। वो मना करता है।
सीसी जानबूझकर उसकी चोट पर फिर से प्रेस करती है। फेंगली कहता है कि जब तुम नाराज होती हो तो और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। सीसी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे ट्रेनिंग पीरियड से लाइक करते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा से चाहता था कि तुमसे शादी करूँ। फिर वो सीसी से पूछता है कि क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो, जो सुनकर वो शर्मा जाती है। तो फेंगली उसे किस करने लगता है। सीसी उसे खुद से दूर करती है। वो कहता है कि हमें अब अपने बेडरूम में चलकर सारी चीजें करनी चाहिए, जो सुनकर सीसी कहती कि पहले तुम मेरे लेग तो छोड़ो, तभी मैं बेडरूम में जा पाऊंगी। वो उसका लेग छोड़ देता है। सीसी जल्दी से वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी डाइनिंग एरिया में आती है, जहाँ फेंगली ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था। सीसी के लिए लेटर भी रखा होता है कि वो 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। सीसी सोचती है कि फेंगली इतना भी स्कैरी नहीं है। नेक्स्ट सीन में सीसी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर होती है। तभी उसे लगता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद जब सीसी अपने घर वापस आती है तो वहाँ पर एक आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारा हस्बैंड बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया है, इसलिए क्यों ना जब तक कुछ टाइम तुम मेरे साथ स्पेंड कर लो। सीसी उस पर अटैक करती है और एक ही पंच में उसे नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ मिंग आता है और सीसी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। सीसी उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि इस मैन से पूछना चाहिए कि क्या ये ठीक है। वही वो आदमी मिंग को देखकर वहाँ से भाग जाता है। देन मिंग उससे कहता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। नेक्स्ट सीन में सीसी मिंग को ब्रेकफास्ट देती है। मिंग कहता है कि तुम्हें डिफेंस करना किसने सिखाया। सीसी बताती कि ये सब कुछ उसे फेंग ने सिखाया है। मिंग कहता है कि फेंगली का बैकग्राउंड बहुत ही अजीब है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक हाउस रेंट पर दिलवा सकता हूँ, लेकिन सीसी उससे कहती है कि अभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती मैं। अभी मैं खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और मिंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में सीसी डिनर कर रही होती है, तभी फेंगली आ जाता है। सीसी कहती है कि क्या तुमने मुझसे किसी और चीज के बारे में झूठ बोला है, तो फेंगली उसे मना करता है। तो सीसी कहती है कि तुमने अपने लॉकर का पासवर्ड यूना की डेट ऑफ बर्थ क्यों रखा, और कुछ समय वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंगली उसे बताता है कि वो डेट ऑफ बर्थ यूना की नहीं है, बल्कि जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था वो डेट है। फिर वो सीसी को किस करने लगता है। सीसी उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है कि अभी भी मैं तुमसे नाराज हूँ, जो सुनकर फेंगली उसे फिर से सॉरी कहता है और पूछता है कि क्या अब तुमने मुझे माफ कर दिया, और उसे किस करने लगता है और कहते कि हमें कुछ कपल वाली चीजें करनी चाहिए। ये बोलकर उसे रूम में ले जाता है। इसके बाद फेंगली अपनी शर्ट उतार कर सीसी के पास आ रहा होता है। तभी सीसी उससे कहती है कि हम अभी भी ये सब नहीं कर सकते क्योंकि अभी मेरे पीरियड्स आए हैं। ये बोलकर वॉशरूम में भाग जाती है। इसके बाद सीसी देखती है कि उसके सैनिटरी पैड्स खत्म हो गए हैं। वो फेंगली को पेट्स लाने के लिए कहती है। जब फेंगली पेट लेने जाता है तो वहाँ उसे देखकर एक लड़की कहती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है, क्या ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पेट लेने आया है। वही फेंगली को समझ नहीं आ रहा होता कि सीसी के लिए कौन सा पेट ले जाए, इसीलिए सीसी को वीडियो कॉल करता है और पूछता है कि तुम कौन सा पेट यूज करती हो। नेक्स्ट सीन में सीसी अपने ऑफिस में होती है, तभी उसके पास फेंगली का मैसेज आता है, जो देखकर वो खुश हो जाती है। तो एक एम्प्लॉय कहती कि तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। सीसी कहती कि आज रात मैं अपने हस्बैंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। फ्रेंड कहती कि क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ डेट पर ऐसे कपड़े पहन कर जाओगी। अब नेक्स्ट सीन में सीसी रेडी होकर डेट पर जा रही होती है। वही सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। ये देखकर सीसी अपना फेस फोन में देखती है और कहती है कि मैं बहुत अगली लग रही हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी फेंगली उसे देख लेता है और उसके पास जाता है। उसे देखकर सीसी कहती कि तुमने मुझे कोई और समझ लिया, मैं सीसी नहीं हूँ। लेकिन फेंगली उसे नहीं छोड़ता। सीसी कहती कि आज मैं बहुत अगली लग रही हूँ, हम फिर कभी डेट पर चलेंगे। वो कहता है कि आज तुम फर्स्ट टाइम मेरे लिए रेडी हुई हो और मुझे बहुत ही क्यूट लग रही हो। जिसके बाद वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी सीसी को खांसी आने लगती है। फेंगली उसे पानी देता है। सीसी कहती है कि मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम कैसी भी दिखो तुम मुझे हमेशा अच्छी लगोगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट फेंगली को कहता है कि आपके घर के बाहर कुछ स्पेशल एक्टिविटी हो रही है। फेंगली कैमरा चेक करता है तो वहाँ मिंग होता है। नेक्स्ट सीन में फेंगली मिंग को पंच करता है और कहता है कि तुम सीसी से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिंग कहता है कि मैं सीसी को बचपन से जानता हूँ, मुझे उसके बारे में सब पता है, इसीलिए मैं ही सीसी को डिजर्व करता हूँ। फेंगली कहता है कि तुम्हारे पसंद करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीसी मुझे पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में मिंग सीसी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। सीसी उससे मिलने जाती है और मिंग की चोट देखकर कहती कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। मिंग कहता है कि फेंगली को हमारी फ्रेंडशिप पसंद नहीं है, इसीलिए उसने ही मुझे मारा है। अभी उस होटल में फेंगली भी अपनी मीटिंग के लिए आया होता है। जब वो सीसी को मिंग के साथ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सीसी के पास जाने लगता है, लेकिन फ्रेंड उसे पकड़ लेता है और उसे गुस्सा करने से मना करता है। फेंगली उन दोनों की बातें सुनने लगता है। मिंग सीसी से फेंगली के बारे में पूछता है। सीसी कहती कि पहले हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। मिंग कहता है कि क्या तुम फेंगली को लाइक करती हो। सीसी हाँ कहती है, जो सुनकर मिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम फेंगली को कैसे लाइक कर सकती हो, तुम्हें मुझे लाइक करना चाहिए।
सीसी उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। तभी वहाँ फेंगली आ जाता है और मिंग को सीसी से दूर करता है। उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन सीसी उसे ऐसा करने से मना करती है, जो देखकर फेंगली को तो काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। सीसी उसके पीछे जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंगली होटल के बाहर सीसी का वेट कर रहा होता है। जब सीसी बाहर आती है तो फेंगली को देखकर कहती कि तुम तो घर जा रहे थे। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मिंग तुम्हें घर छोड़ने आए। वो कहती है कि क्या मिंग से जेलस हो। वो उसे हक कर लेता है। तभी सीसी उसे लव यू कहती है, जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है। तभी वहाँ मिंग आ जाता है। फेंगली का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो तुमसे प्यार करे। नेक्स्ट सीन में जब सीसी और फेंगली घर आते हैं तो फेंगली सीसी से रूम शेयर करने के लिए कहता है, जिस पर सीसी कहती है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। इस पर फेंगली कहता है कि मैं पिछले 7 सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और अब कितना वेट करूँ। लेकिन सीसी उसकी कोई बात नहीं मानती और अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि फेंगली मुझे अपने साथ रूम शेयर करने को कह रहा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी। इधर फेंगली अपने फ्रेंड से पार्टी का अरेंजमेंट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो सभी को बताना चाहता था कि सीसी उसकी वाइफ है। फिर सीसी की फ्रेंड उसके लिए नाइटी देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा लगेगा। फेंगली तुम्हें देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। तभी वहाँ फेंगली आ जाता है। सीसी उस ड्रेस को छुपा देती है। वो पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। सीसी कुछ नहीं बताती। फेंगली कहता है कि कल रात तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना है और उन दोनों को बातें करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फेंगली सीसी को पिक करने आता है। सीसी कहती कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि बाद में पता चल जाएगा। तभी फेंगली के पास फ्रेंड का कॉल आता है, जो बताता है कि प्रपोजल की सारी तैयारी हो गई है। वही सीसी उसकी बात सुन लेती है और फेंगली से कहती कि तुम किसे प्रपोज करने वाले हो। फेंगली उसे कुछ नहीं कहता। सीसी कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। तभी फेंगली की कार खराब हो जाती है। वो सीसी को उसके स्कूल लेकर जाता है और कहता है कि हमें अपनी पुरानी मेमोरी याद करनी चाहिए। देन वो दोनों अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग मेमोरीज याद करते हैं, जहाँ वो और उसकी फ्रेंड फेंगली से छुपकर स्नैक्स खाते थे और फेंगली से जबरदस्ती ट्रेनिंग कराता था। सीन प्रेजेंट में आता है और सीसी फेंगली को हक कर लेती है और फेंगली से थैंक यू कहती है। तुम्हारी वजह से मैं प्यार का रियल मीनिंग समझ पाई हूँ। फेंगली के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल की पूरी तैयारी कर ली, तुम अभी तक आए क्यों नहीं। फेंगली बताता है कि रास्ते में कार खराब हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। फेंगली नील डाउन होकर सीसी को वहीं पर प्रपोज करता है। सीसी उसे हाँ कहती है। फेंगली उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में सीसी अपनी रिंग देख रही होती है और कहती है कि इस रिंग की डिजाइन मैंने तुम्हारे लॉकर में भी देखी थी। फेंगली कहता है कि तुम्हारी मेमोरी बहुत साफ है और फिर उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सीसी वॉशरूम में होती है, लेकिन वो अपने कपड़े लाना भूल जाती है। फेंगली से कहती कि क्या तुम मुझे मेरा पजामा दे सकते हो। फेंगली उसका पजामा ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे सीसी की नाइटी मिल जाती है, तो वो नाइटी उसे पहनने के लिए दे देता है, जो देखकर सीसी तो हैरान हो जाती है। सीसी जब नाइटी पहनकर फेंगली के पास आती है तो वो उसे देखकर किस करने लगता है और वो दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन कुछ सालों बाद का दिखाते हैं, जहाँ फेंगली अपने बेबी को चुप करा रहा होता है और उसे कहता है कि तुम अपनी मम्मा की तरह क्राई बेबी हो, जो सुनकर सीसी कहती कि तुम इस तरह मेरे बेबी के सामने मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। वही ग्रैंडपा उन दोनों को ही देख रहे होते हैं, जिसके बाद सीसी फेंगली और अपने बेबी को हक कर लेती है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।